पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कुंभक और बंध कितने प्रकार के होते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोनों प्रकार के कुंभक और चारों प्रकार के बंधों के अभ्यास की विधि और समय सीमा के संदर्भ में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जालंधर बंध की। जालंधर बंध का अभ्यास दोनों प्रकार के कुंभक के साथ किया जाता है, आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक। आंतरिक कुंभक का अर्थ सांस को शरीर के भीतर रोका जब जाता है तब उसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है, और जब सांस को शरीर से बाहर छोड़कर उसे रोक दिया जाता है तो इसे बाहरी कुंभक कहा जाता है। तो जालंधर बंध का अभ्यास पहले हम करेंगे। इसका अभ्यास दोनों प्रकार के कुंभक के साथ किया जा सकता है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर किसी एक आसन में बैठ जाएंगे, पीठ गर्दन को सीधा करेंगे। जालंधर बंध का अभ्यास पहले आंतरिक कुंभक के साथ करेंगे। हाथों को घुटनों के ऊपर इस प्रकार रखेंगे या ज्ञान मुद्रा या अन्य किसी स्थिति या मुद्रा में रखा जा सकता है। आरंभ के कुछ दिनों में इस प्रकार से हाथों को घुटनों के ऊपर रखें, कोहनियों को मोड़कर, तो ज़्यादा लाभप्रद है। सांस को पूरा शरीर के भीतर भरेंगे, नाक के माध्यम से पूरे फेफड़े फुलाएंगे। सांस भरने के बाद उसको रोक देंगे और ठुड्डी को पूरा कंठकूप से स्पर्श कर देंगे और सांस को शरीर के भीतर ही रोक कर रखेंगे। जब सांस न रोका जाए गर्दन सीधी करेंगे और सांस को धीरे धीरे शरीर से बाहर छोड़ देंगे। यह है जालंधर बंध का अभ्यास आंतरिक कुंभक के साथ, अर्थ सांस को शरीर के भीतर रखकर बंध का अभ्यास। अब करेंगे बाहरिक कुंभक के साथ, अर्थ सांस को पहले पूरा शरीर के भीतर भरेंगे, सांस को पूरा शरीर से बाहर छोड़ देंगे, बाहर ही रोक कर रखेंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे और सांस शरीर से बाहर ही रुका रहे। जब सांस बाहर न रोका जाए, अर्थ जब सांस लेने की आवश्यकता हो, तब धीरे धीरे गर्दन को सीधा करेंगे और नाक के माध्यम से सांस को भरेंगे। पहले सांस भरेंगे, पूरा सांस बाहर, धीरे धीरे सांस भरेंगे और वापस आ जाएंगे। जालंधर बंध का अभ्यास अन्य सांसों के अभ्यासों के साथ में भी किया जा सकता है, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। इनके बाद में अंत में इनके तुरंत अभ्यासों के साथ जोड़ के भी किया जा सकता है। यदि इन अभ्यासों के साथ जालंधर बंध को जोड़ के करें तब उसकी विधि क्या होगी, इसके संदर्भ में जब हर अभ्यास का अलग वीडियो प्रकाशित किया जाएगा, उसी अभ्यास में बंधों को जोड़कर भी अभ्यास की चर्चा की जाएगी। और इसका अभ्यास केवल अकेले भी किया जा सकता है, जैसा अभी करके दिखाया गया था। यदि केवल बंध का ही अभ्यास करें तो आसनों के और अन्य सांसों के अभ्यासों के बाद बंध का अभ्यास करें और ध्यान के अभ्यास से पहले करें, अर्थ पहले व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, अन्य सांसों के अभ्यास और उसके बाद बंध, और फिर उसके बाद ध्यान का अभ्यास करें। इस क्रम में अभ्यास को करेंगे। जितनी देर तक सांस को सामान्य रूप से या सहज रूप से रोक के रख पाएँ उतनी देर तक ही रोक कर रखेंगे। बलपूर्वक, ज़ोर ज़बरदस्ती हट करके शरीर के अंदर या बाहर सांस को रोककर
नहीं रखेंगे। 3 से लेकर 5 बार तक सामान्य रूप से इसका अभ्यास किया जा सकता है। अब चर्चा करते हैं मूल बंध की। मूल बंध का अभ्यास आंतरिक व बाहरी कुंभक दोनों के साथ किया जा सकता है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। मूल बंध का अभ्यास पहले आंतरिक कुंभक के साथ करेंगे। सांस को पूरा शरीर के भीतर भरेंगे, रोक के रखेंगे और अपने गुदा स्थान को, जहाँ से मल त्यागा जाता है, स्टूल पास किया जाता है, उस अंग को, उस स्थान को पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे। जब तक सांस रोका जाए तब तक खींच के रखेंगे। जब सांस न रोका जाए तब धीरे धीरे गुदा स्थान को ढीला छोड़ेंगे और फिर सांसों में सामान्य गति करेंगे। अभ्यास आरंभ करेंगे। लंबा सांस भरेंगे, रोक देंगे सांस को, धीरे धीरे सांस बाहर। अब इसी अभ्यास को बाहरी कुंभक के साथ करेंगे। सांस को शरीर से बाहर छोड़कर पहले लंबा सांस भरेंगे, सांस को पूरा शरीर से बाहर छोड़ देंगे, रोक के रखेंगे सांस और गुदा स्थान को ऊपर खींचेंगे। सांस को शरीर के भीतर भरेंगे। इस प्रकार से मूल बंध का अभ्यास किया जाता है। मूल बंध का अभ्यास तब तक ना करें जब तक जालंधर बंध का अभ्यास कुछ सप्ताह या कुछ महीने ठीक प्रकार से न कर लिया हो। तो जब जालंधर बंध का अभ्यास ठीक प्रकार से सध जाए उसके बाद मूल बंध का अभ्यास करें। मूल बंध का अभ्यास अन्य सांसों के अभ्यासों के साथ में भी जोड़कर किया जा सकता है, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम या अन्य अभ्यासों के साथ। और अकेले भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, जैसे अभी करके दिखाया गया। अब यदि अन्य अभ्यासों के साथ इसका अभ्यास जोड़कर करें तब उसकी क्या विधि होगी, इसके संदर्भ में जब हर अभ्यास की अलग वीडियो बनाई जाएगी, उसी अभ्यास की वीडियो में इसकी भी चर्चा की जाएगी। अभ्यास में ज़बरदस्ती या ज़ोर लगाकर सांसों को रोककर न रखें। जितनी देर तक आराम से सांस रुक पाए उतनी देर तक ही सांसों को रोककर रखेंगे। इसका अभ्यास 3 से लेकर 5 बार तक सामान्य रूप से किया जा सकता है। अब चर्चा करते हैं उड्डयन बंध की। उड्डयन बंध का अभ्यास केवल बाहरी कुंभक के साथ किया जाता है, क्योंकि इसमें पेट की मांसपेशियों को पूरा अंदर खींचा जाता है और यदि पेट में वायु भरी हुई होगी तब पेट को अंदर की ओर नहीं खींचा जाएगा। इसीलिए इसका अभ्यास केवल बाहरी कुंभक के साथ सांस को बाहर छोड़कर ही किया जाता है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। पहले लंबा सांस भरेंगे, सांस को पूरा शरीर से बाहर छोड़ देंगे और पेट को पूरा अंदर की ओर खींचेंगे, नाभि को पूरा अंदर की ओर खींचेंगे और रोक कर रखेंगे। जब तक सांस को शरीर से बाहर रोक पाएँ तब तक रोक कर रखेंगे। जब न रोक पाएँ धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ेंगे और सांस को शरीर के भीतर भरना आरंभ करेंगे। लंबा सांस भरेंगे, सांस को पूरा शरीर से बाहर छोड़ देंगे,
सांस को भरेंगे, सामान्य गति में सांस को ले आएंगे। एक बार दोबारा देखेंगे। पहले लंबा सांस भरेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर सांस को रोक कर रखेंगे शरीर से बाहर और पेट को पूरा अंदर की ओर खींचेंगे। इस प्रकार से उड्डयन बंद का अभ्यास किया जाता है। इसका अभ्यास जालंधर बंद और मूल बंद, जब यह दोनों अभ्यास ठीक प्रकार से होने लगें उसके बाद इसका अभ्यास करें या उसके बाद इस अभ्यास पर आएं। जितनी देर तक सांस सामान्य रूप से सहज रूप से रोकी जाए तब तक ही सांस को रोक कर रखेंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती करके, हट करके, ज़िद करके सांस को रोक कर नहीं रखेंगे। इसका अभ्यास 3 से लेकर 5 बार तक सामान्य रूप से किया जा सकता है। इसका अभ्यास अन्य अभ्यासों के साथ में जोड़कर भी किया जा सकता है, जैसे भस्त्रिका कपालभाति के अभ्यास के बाद। उनके बाद यदि इसका अभ्यास करें तब उसकी विधि कैसी होगी, उसके संदर्भ में जब उन अभ्यासों की चर्चा की जाएगी तब उनके साथ ही उड्डयन बंद के अभ्यास को भी जोड़कर उसी वीडियो में दिखाया जाएगा। अब चर्चा करते हैं महाबंद की। जब यह तीनों अभ्यास या तीनों बंद एक साथ लगाए जाते हैं उस अभ्यास को बोलते हैं या उस स्थिति को बोलते हैं महाबंद। महाबंद के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। महाबंद उस स्थिति को कहते हैं जब तीनों बंद एक साथ लग जाएं, एक ही बार में। महाबंद का अभ्यास केवल बाहरी कुंभक के साथ ही करेंगे, अर्थ सांस को शरीर से बाहर छोड़कर। जब तीनों बंद एक साथ लगाएंगे तो लगाने का क्रम पहले जालंधर बंद, उसके बाद उड्डयन बंद और फिर उसके बाद अंत में मूल बंद। और जब बंदों को खोलेंगे तो पहले मूल बंद को खोलेंगे, उसके बाद उड्डयन बंद को और अंत में जालंधर बंद को। इस क्रम में बंद लगाएंगे और खोलेंगे। लंबा सांस भरेंगे, पूरा सांस बाहर, अब धीरे धीरे सांस भरेंगे और सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे। जब महाबंद का अभ्यास करेंगे या महाबंद को लगाएंगे तो उसमें सबसे पहले जालंधर बंद को लगाएंगे, उसके बाद उड्डयन बंद और उसके बाद अंतिम में मूल बंद को लगाएंगे। और जब वापस आएंगे सामान्य स्थिति में, जब अभ्यास को खोलेंगे, बंदों को खोलेंगे, तब पहले मूल बंद को खोलेंगे, फिर उड्डयन बंद खोलेंगे और उसके बाद फिर जालंधर बंद खोलेंगे, जिस प्रकार से अभी वीडियो में बताया गया था। इसका अभ्यास तब तक न करें जब तक इन तीनों बंधों का अभ्यास अलग अलग आपने ना कर लिया हो। पहले कुछ सप्ताह या कुछ महीने इन तीनों बंधों का अलग अलग अभ्यास करें, उसके बाद इन तीनों अभ्यासों को या बंधों को एक साथ जोड़ें, तब यह अभ्यास मूल बंद का अभ्यास बन जाएगा। 3 से लेकर 5 बार तक इसका अभ्यास किया जा सकता है और सांसों को तब तक ही रोक कर रखें जब तक सहज रूप से रोक कर रख पाएँ। ज़ोर ज़बरदस्ती करके शरीर के अंदर या बाहर सांस को रोक कर ना रखें। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले कुछ वीडियो में और
प्राणायाम से संबंधित अन्य जानकारियों पर और अभ्यासों पर चर्चा करेंगे और इन अलग अलग तीनों बंधों पर और महाबंध पर, चारों बंध पर अलग अलग वीडियो बनाकर इनके लाभ, प्रभाव, सावधानियों के ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।